पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ। टेक योर टाइम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। यूसीएससी थोड़ा पहले चलाया कर भाई कूलिंग हो कुछ। देखो मेरे सिरों, और भाई इस बार तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी शनिवार रविवार की, लगातार क्लास रखेंगे। कहता है ए स्टार्ट से वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। कहता है ए ने एक काम शुरू किया और 2 दिन करने के बाद काम छोड़ के चला गया। तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क को बी ने अगले 9 दिन में कंप्लीट किया। कहता अगर ए 3 दिन काम करके चला जाए देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। तो बी बाकी शेष काम को अगले 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ऐसे सवाल को कह रहा है। एक बार आप पढ़ लीजिए, लैंग्वेज मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। आइए जी। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो ये 2a ये 3a इधर लाओगे तो सिंगल ए, ये 9b उधर 6b, तो बचेगा 3b। तो यहां से ए बी का रेशियो निकालोगे मेरे बेटे तो ये आएगा 3/1। ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 1। अब कहानी ये है कि ए की एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 6। बी की एफिशिएंसी 1 है तो 9 दिन में काम कर लेगा 9। भाई 1 दिन में 1 तो 9 दिन में 9, तो टोटल काम हो गया 9 और 6 15 यूनिट। टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 9 और 6 15 यूनिट। तो पूछ रहा है कि इस काम को ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे। वही ए की एफिशिएंसी 3 है तो 15 यूनिट 3 के हिसाब से कितने दिन लेगा। बी की एफिशिएंसी 15 यूनिट 1 के हिसाब से कितने दिन लेगा। दैट इज योर आंसर। 5-15 सही उत्तर। आइए मेरे सिरों, करो जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही सवाल। सवाल में कह रहा है ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। कहता है ए ने काम करना चालू किया और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। और बी ने सी इस काम को अगले 18 दिन में पूरा कर दिया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days।
कहता अगर ए ने 6 दिन काम करके काम छोड़ा होता तो बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज, तो बी से इस काम को अगले 12 दिन में पूरा कर लेता। आए ना, ठीक है जी। तो ये आएगा 2a, यह आएगा 6b। भैया पानी भी ले आए हो ना, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से रेशियो निकालोगे a बाई बी का जो रेशियो है वो आएगा 3:1। क्या आएगा जी, 3:1। आइए जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1, तो 3 चौक 12, टोटल काम यहाँ 12, यहाँ बी की 1 है एफिशिएंसी, तो 18 एकम 18, तो टोटल काम हो गया 12 जमा 18 30 यूनिट। तो ए करेगा 30/3 में, बी करेगा 30/1 में, यानी शायद ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। पक्का मेरा क्वेश्चन 41 करो, करवा तो दिया हराम खोर। हिंदी में गलत लिखा है। अच्छा, ये किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है तो बी बचे हुए काम को अगले 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन, हाँ हिंदी में भाई इस सवाल में लफड़ा है, हिंदी में लैंग्वेज गलत है। हिंदी में ऐसे होगा, यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बाकी काम, यूज टाइप इसको बोल, थोड़ा सा ध्यान दे, बाकी काम अगले 12 दिन में करता है। अब ठीक है सर, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको, है ना। आइए जी, इसको करिए। कहता जी ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 10 दिन में पूरा कर डालता है। कहता है ए अगर 8 दिन काम करे तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिन में पूरा कर डालेगा। ये 4a आएगा, ये 5b आएगा, तो रेशियो आएगा a बाई बी इक्वल टू 5/4। मैंने ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 4 है ना। तो ए की 5 5 चौक 20 और बी की 4 4 धाई 40, तो टोटल बना 20 और 40 80, ना 20 और 40 60, तो टोटल काम बना मेरे भैया 60। तो ये कितने दिन में करेगा जी, 60/5, और ये करेगा मेरे भैया 60/4।
देखना कौन सा ऑप्शन सेट है। 12 15, 12 पंजे 60, 15 जो 60, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए कोशिश। आइए जी, कहता भैया पी क्यू एंड आर आर थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। कहता है पी क्यू और आर तीन टाइपिस्ट हैं, लगातार काम करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। इन 1 आवर आर कैन टाइप इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। कहता है 1 घंटे में आर जो है वो पी से इतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है, तो आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू। कहता है आर क्यू से इतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से टाइप करता है। आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 आवर एज पी इन 7 आवर। कहता है आर 5 घंटे में जितने करेगा पी 7 घंटे में। मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। ठीक है, हिंदी में। देखिए मेरे बच्चों, मेन मेन लाइनों पे आइए जहां से अर्थ समझना पड़ेगा आपको। तो मेन लाइन ये है, इंग्लिश में अगर बात करें तो आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 आवर एज पी इन 7 आवर्स। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितने पी 7 घंटे में करता है। मतलब आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करेगा उतने पेज टाइप करने में पी को 7 घंटे लग जाएंगे, है ना? यही तो कह रहा है। तो मान लेते हैं भैया कि आर की आर 1 घंटे में आर पेज टाइप करता होगा और पी 1 घंटे में पेज टाइप करता हो, तो कह रहा है कि ये 5 घंटे में जितने टाइप करेगा उतने ही ये 7 घंटे में टाइप कर देगा। ऐसी बात हो रही। यहां से रेशियो निकालोगे आर बाई पी का, तो आएगा 7/5। इसका मतलब ये हुआ कि पी 1 घंटे में 5 पेज टाइप करेगा तो आर 1 घंटे में 7 पेज टाइप करेगा। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं। एक बात बताओ, मैं आपको कहूं यार 3 आदमी है ए बी और सी, ये 50 रुपए कमाता है, ये 80 रुपए कमाता है, ठीक है जी। ये 50 रुपए कमाता है, ये 80 रुपए कमाता है, और जो बी है वो ए से जितने ज्यादा कमाता है ना उतने ही ज्यादा बी से सी ज्यादा कमाता है, मतलब उतने ही सी बी से ज्यादा कमाता है। तो बताओ बी कितने कमाता है? तो इसका तरीका ये होता है कि इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। तो 50 और 80 कितना बना? 130। 130 का आधा कर दोगे तो कितना आएगा? 65। इसका मतलब 65 कमाता है। कैसे? देखो ये कितना ज्यादा कमा रहा है? 15। और इससे भी कितना ज्यादा कमा रहा है? 15। बात बनी कि नहीं बनी? हाँ, है ना? जैसे मैं कहूं ए बी सी 3 आदमी है जी, ये 10 रुपए कमा रहा है, ये 200 रुपए कमा रहा है। अब बी जो है वो ए से जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा सी बी से कमा रहा है। तो बताओ कि बी कितना कमा रहा है? तो बी कितना कमा रहा है? तो आप कहेंगे सर तरीका ये है कि 10 और 200 को जोड़ दो, तो यह आया सर 210। 210 को 2 से भाग दे दो, यह आया 105। तो इसका मतलब सर जो बी है वो इससे 95 ज्यादा कमा रहा है और ये सी भी इससे 95 ज्यादा कमा रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही मेरे बेटे अगर यहां हम आए तो सवाल में कह रहा है कि पी क्यू और आर 3 है,
पी 1 घंटे में 5 पेज टाइप कर रहा है तो आर 1 घंटे में 7 टाइप कर रहा है। कह रहा है जी जो क्यू है वो 1 घंटे में पी से जितने ज्यादा टाइप करेगा उतने ही ज्यादा आर 1 घंटे में क्यू से करेगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ है ना? तो भैया 5 और 7 का एलसीएम जोड़ करोगे 12, 12 का आधा कितना हुआ 6, तो इसका मतलब क्यू 1 घंटे में 6 पेज टाइप करता है। अब आप देखोगे भी तो 6 5 से कितना ज्यादा 1 और 7 6 से कितना ज्यादा 1। हाँ है ना? पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यार आगे। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि जी जो पी है वो 1 घंटे में 5 एक्स पेज टाइप करता होगा तो क्यू 6 एक्स पेज टाइप करता होगा तो आर 7 एक्स, क्योंकि यूनिट है तो उसको एक्चुअल बना दिया एक्स में। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे? यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 5 एक्स, एक्स जमा 7 एक्स, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18 एक्स। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 18 एक्स पेज टाइप करते हैं। तीनों मिल जाए तो मेरे भाई 1 घंटे में 18 एक्स पेज टाइप करते हैं मित्रों। और सवाल में कह रहा है कि 4 घंटे तक अगर लगातार काम कर दें तीनों मिलके तो 216 पेज टाइप हो जाए। 18 चौक 72, 72 से काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3, तो पी 1 घंटे में 5 × 15 पेज टाइप करेगा, क्यू 1 घंटे में 6 × 18 पेज टाइप करेगा और आर 1 घंटे में 7 × 21 पेज टाइप करेगा। हाँ है ना? बोलो जी। कोई नहीं भैया, आ जाइए जी, करिए सवाल। आइए जी दोस्तों।
कह रहा है 3 टाइपिस्ट एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में तैयार कर लेते हैं। कहता है डेली 8 घंटे काम करें तीनों टाइपिस्ट ए बी और सी। तो मान लेते हैं जी ए 1 घंटे में ए पेज टाइप करेगा, बी 1 घंटे में बी करेगा और सी 1 घंटे में सी। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में इतने पेज टाइप करेंगे। और डेली कहता है जी 8 घंटे टाइप करें, तो 1 घंटे में इतने, तो 8 घंटे में इतने पेज टाइप हो गए। और कह रहा है जी 20 दिन तक काम करें, तो 20 दिन में इतने पेज टाइप हो गए। तो 20 दिन में टोटल कुल मिला के 900 पेज टाइप हो गए। तो 20 दिन में टोटल कुल मिला के 900 पेज टाइप हो गए, है ना। अब कह रहा है ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पेजों की बराबर। यही कह रहा है। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई ए इन 4 आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई सी इन 1 आवर। यही कहानी है मेरे दोस्तों। अब एक बात बताओ, यहां से अगर रेशियो लें ए बाई सी का तो वो आएगा 1/4, माने ए की एफिशिएंसी 1 तो सी की एफिशिएंसी 4। अब सवाल में कह रहा है जी क्या, कह रहा है जी बी 1 घंटे में ए से जितने ज्यादा पेज टाइप करता है उतने ही ज्यादा पेजेस सी बी से 1 घंटे में टाइप कर लेता है। यानी बी जो है वो ए से जितने ज्यादा काम करेगा उतना ही सी बी से ज्यादा काम कर लेगा। तो 4 और 1 5, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, यानी ये 2.5 होगा। आप कहें क्यों, आप देख लो, इससे ये कितना ज्यादा 1.5 और इससे ये कितना ज्यादा 1.5, हाँ है ना। अब आप क्या करो मेरे बच्चों, इसे मान लो 1x, इसे 2.5x और इसे 4x। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे चर्चा करें। करिए जी। आइए जी, अब मेरे शेरों देखो ध्यान से। भाई ए की एफिशिएंसी 1x है, बी की 2.5x और इसकी 4x। 4 2 6 और 1 7, 7.5x, यानी तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7.5x पेज टाइप करते हैं। 8 घंटे काम करेंगे 20 दिन में, सॉरी x 900 पेज टाइप कर रहे हैं। देखो यार, 0 से तो 0 उड़ा दो, है ना। पॉइंट हटाओगे बटे 10 रखना। 15 5 75, 15 6 90 कर दो जी। 5 दूनी 10 कर दो भैया। 2 चौक 8 कर दो जी। 2 तिया 6 कर दो जी। तो x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, काट पीट करोगे तो 3/4 आएगी। अगर x की वैल्यू 3/4 है तो a अपना पूरा काम कितने टाइम में करेगा, 1 गुना 3/4। b पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2.5 गुना 3/4। और c अपना पूरा काम करेगा 4 गुना 3/4। बस मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर। ये एबीसी के अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। पूछा ये कि सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देगा, तो 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कह देंगे 1 घंटे में 3 पेज टाइप कर लेगा, हाँ है ना।
करिए जी, सेम ऐसा ही सवाल है। आओ मेरे दोस्तों, कहता है जी, खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरे गड्ढे को 6 दिन में खोदते हैं। मान लेते हैं भाई 3 आदमी ए, बी और सी, तीनों मिल जाएं तो 6 घंटे में, सॉरी 6 दिन में 324 मीटर गहरा गड्ढा खोद देते हैं। अब सवाल में कह रहा है 3 आदमी है जी, मतलब सॉरी 3 मैन डिग ए पिट इन, ठीक है। प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर खोदता उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना काम करेगा, पहले व्यक्ति का नाम ए रख ले रहे हैं, कह रहे जी ये 14 दिन में जो काम कर देगा उतना ही काम करने में तीसरा आदमी यानी सी को 10 दिन लगेंगे। 2 5 10, 2 7 10 14, ए बाई सी का रेशियो लोगे जी आएगा 5/7। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी मेरे भैया 7 है ना। अब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 5, सी की एफिशिएंसी है 7। अब बी की एफिशिएंसी अगर निकालना चाहें तो मेरे बेटा बी की एफिशिएंसी ए से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा सी की बी से होगी, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो तरीका बताया, 5 और 7 का जोड़ निकाल लो, क्या हुआ जी 12, 12 का आधा कर दो कितना हुआ जी 6। तो इसे 5x ले लो, इसे 6x ले लो, इसे 7x ले लो, हाँ है ना, क्लियर है। तो तीनों का 5 6 11 और 7 18x, 18x गुना 6 बराबर 324। 18 से काटेंगे 6 से करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो भी आए, काटते हैं भैया 18 का 6 से काटते हैं पहले, 6 5 30, 6 चौक 24, 18 30 34, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब पूछ रहा कि पहला 5 3 15 मीटर खोद देगा जी, दूसरे वाला 6 3 18 मीटर खोद देगा और तीसरे वाला 7 3 21 मीटर खोद, तीसरे वाला 21 मीटर खोद देगा। ये इनकी एफिशिएंसी है ना। करिए मेरे भाई, पढ़िए, जो टाइप आप कर रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, अलग नहीं है।
कह रहा जी ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। ध्यान देना जी, पहले डिटेल बताता हूं। कहता जी ए और बी मिल जाए तो 30 दिन में कोई काम पूरा कर डालते हैं। ये तो है मेरे दोस्तों टोटल वर्क। देखिए हर सवाल में मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं ताकि आप एग्जैक्टली ऑफलाइन वाला फील करें। हर सवाल को खुद करने का प्रयास करें, ना कि टीचर ही कराता चला जाए। अगर मैं ही हर सवाल कराता चला जाऊंगा तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ऑनलाइन में समझने वाले बच्चों के लिए। हर एक क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए। लेकिन कह रहा है जी वे दोनों जो है ना ए और बी 23 दिन तक तो साथ काम करते हैं, उसके बाद कौन काम छोड़ देता है जी? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो यानी ए और बी ने 23 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन? ए। और अब कहता है जी पूरा काम 33 दिन में हुआ, तो 33 में से 23 दिन तो ए और बी साथ रहे, है ना। बाकी कितने दिन बच गए? 10 दिन। तो यानी ए अगले 10 दिन तक अकेला काम पे रहा। एक बार लैंग्वेज से इस बात को मैच करो, इस स्टेटमेंट को, फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आइए जी, सोल्व करेंगे तो 30 है जमा 30 भी 23 है जमा 23 भी जमा 10 है। यहां तक की बात आ रही समझ में? अब ध्यान दीजिए, इधर लाओगे घटाओगे तो आएगा 7 है प्लस 7 भी इक्वल टू है, या यहीं पे समझाता हूं क्यों इतना लंबा खींचे। 23 और 10 हो गया 33, और यहाँ है 30, तो ये बचा 3 है और ये बचा 7 भी। भाई माइनस कट जाना है इधर उधर करोगे तो यहां से जब रेशियो लोगे तो मेरे बेटे ए बाई बी का जो रेशियो है ना वो आ जाएगा 7/3। इस बात का मतलब ये बना मेरे शेरों कि ए की एफिशिएंसी 7 बनी तो बी की एफिशिएंसी 3, तो ए की 7 बी की 3, तो 7 और 3 10, तो दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी होगी 7 और 3 10। हाँ ना, कितनी होगी मेरे बच्चे? 10। तो इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी होगी 10 और 30 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता, तो 10 गुना 30 कितना हुआ? 300। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो वर्क है वो आपका 300 यूनिट है। टोटल जो आपका काम है वो कितना है? 300 यूनिट। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा जी? 300/7 दिन में। और बी कर लेगा जी 300/3 दिन। बस मेरे भैया ये मेरा आंसर है ना। एक तो मेरे शेरों तरीका है ये जो मैंने समझाया, पहले इसे पढ़ो फिर दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन करता हूं। आइए जी, दूसरा तरीका आप यहां ये इस्तेमाल कर सकते थे कि सर देखिए देखो यार, समझने वाली बात है, जो समझ पाए वो करें, नहीं तो उसी तरीके का इस्तेमाल करें कि भाई ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इस बात का अर्थ ये हुआ कि ए भी इस काम पे 30 दिन आए और मेरे बच्चों बी भी इस काम पे 30 दिन आए, तो ये काम आपका पूरा होगा। ए भी 30 दिन काम पे आए और बी भी 30 दिन काम पे आए मेरे बेटे, तो ये काम पूरा होगा।
लेकिन सवाल में कह रहा है कि जी दोनों ने मिलकर 23 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़ के चला गया। इस बात का मतलब यह हुआ मेरे शेरों कि बी ने केवल 23 दिन तक काम किया, है ना। करना कितने दिन था? 30 दिन। किया कितने दिन? 23 दिन। इस वजह से पूरा काम होने में 33 दिन लग गए। इसका मतलब ए कितने दिन तक काम पे लगा रहा होगा? 33 दिन तक। तो ए भैया इस काम पे 33 दिन तक लगा रहा, है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब यह हुआ कि भैया बी को काम करना था 30 दिन, आया 23 दिन। कितने दिन कम आया? 7 दिन। यानी बी अपने कोटे का 7 दिन कम काम करके गया। ए को आना कितने दिन था? 30 दिन। आया कितने दिन? 33 दिन। तो कितने दिन फालतू आया? 3 दिन। तो ए 3 दिन फालतू क्यों आया? इस वजह से क्योंकि बी के 7 दिन का काम बचा है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ए 3 दिन में जो काम करेगा वही काम बी 7 दिन में करेगा। पिछले से पिछले सवाल में यही भाषा थी। तो ए बी की भाषा से लिखा लोगे तो 7/3 आया। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7 3 10, दोनों मिल जाए एक दिन में 10 और 30 दिन में काम हो जाएगा 300। तो ये करेगा 300/7 मेरे बच्चे, और ये करेगा 300/3। दैट ऑल योर आंसर, है ना। करिए भैया। डन। तो डन आ जाइए। देखिए यार, सवाल में ऐसे कह रहा है, कहता है ए और बी मिल जाएं तो दोनों मिलके इस काम को 24 दिन में निपटा डालते हैं। ध्यान देना शब्दों पे। दोनों ने काम शुरू किया, 20 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, मतलब ए ने 20 ही दिन काम किया और इस वजह से पूरा काम 26 दिन में खत्म हुआ। तो बी 26 दिन तक रहा।
तो मेरे बेटे ये बताओ, ए को आना कितने दिन था काम पे? आप कहेंगे जी 24 दिन। तो ए को आना था 24 दिन, आया 20 दिन, यानी कितने दिन कम है? 4 दिन। मतलब ए के 4 दिन बाकी हैं। बी को आना कितने दिन चाहिए था जी? 20, आया कितने दिन? 26। कितने दिन फालतू आया ना, सॉरी 24 आना था, आया कितने? 26 दिन। कितने दिन फालतू आया? 2 दिन। यानी बी 2 दिन फालतू इस वजह से आया क्योंकि ए के 4 दिन का काम बचा हुआ था। रेशियो लोगे तो ए बाई बी का मेरे शेरों यहाँ रेशियो आ जाएगा 1/2। माने ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 2। दोनों की बन गई 1 और 2 3। और 24 दिन में कितना काम कर देंगे? 24×3 = 72। तो टोटल वर्क हो गया 72। ए कर देगा 72/1, बी कर देगा जी 72/2। बस ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे आंसर आ गया, आए ना? बहुत सुंदर। देखिए सेम सवाल है, वही 24 दिन, 26 दिन, 6 दिन, सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला, बस भाषा बदली। एक बार पढ़ो फिर इस भाषा को समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे मैन एंड ए बॉय कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 24 days। कहता है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days। सेम सवाल है, बस भाषा ही बदली। कहता है जी दे इफ इन लास्ट 6 days ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीट इन 26 days। कहता है कि अगर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी ही काम पे रहा हो, अगर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी ही काम पे रहा हो तो पूरा काम 26 दिन में खत्म हुआ। कहता है दोनों मिलके लगातार काम करते रहे आदमी और लड़का तो 24 दिन में काम खत्म है। लेकिन अगर आखिरी के 6 दिन में केवल और केवल, अगर आखिरी के 6 दिन में मेरे बच्चों केवल आदमी ही काम पे रहे तो ये काम 26 दिन में खत्म होगा। तो 26 दिन में काम खत्म होगा जब आखिरी के 6 दिन केवल आदमी रहे, मतलब आदमी तो पूरे के पूरे 26 दिन रहा। तो 26 में से आखिरी 6 हटा दे तो बचे कितने? 20। तो यानी 20 दिन तक लड़का और आदमी दोनों रहे, फिर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी रहा। अब सेम पिछले वाला सवाल हो गया कि भैया लड़के को आना था 24, आया 20 दिन, कितने दिन कम आया जी? 4 दिन कम आया लड़का। आदमी को भैया जी आना था कितने दिन? 26, आया 24, कितने दिन फालतू आया जी? 2 दिन फालतू आया। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। आए ना? करिए जी। ये भी सेम सवाल, भाषा ही हल्की सी बदली। करो जी।
देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। कहता है भैया ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अगर 8 दिन काम करे इस पे, तो बी अगले 20 दिन में पूरे काम को निपटा डालता है। ऐसे सवाल में कह रहा है जी, पहले 8 दिन अगर ए काम करे तो अगले 20 दिन में बी काम को खत्म कर देता है। तो सोल्व करोगे भैया, 12 जमा 12 भी बराबर 8 है, जमा 20 भी, तो 4 ए इक्वल टू 8 भी। ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 2/1। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी मेरे भैया 1 है। आए ना, दोनों का जोड़ बनाओगे तो 2 और 1 3, 3 12 30 36, तो टोटल कम आएगा 36। तो ये करेगा 36/2 दिन में, ये करेगा 36/1 दिन। दैट इज योर ऑल आंसर। आए ना, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे कहें कि भाई ए और बी मिलके काम को कर सकते हैं 12 दिन में। आए ना, ए 8 दिन काम करता है और बी करता है 20 दिन काम, तो काम खत्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सोचो कि भाई ए को काम पे आना चाहिए था 12 दिन, आया 8 दिन, यानी ए कितने दिन कम आया, तो आप कहेंगे जी ए 4 दिन कम आया। बी को आना चाहिए था 12 दिन, आया 20 दिन, कितने दिन फालतू आया, 8 दिन। तो बी 8 दिन फालतू क्यों आया, क्योंकि ए के 4 दिन का काम बचा है। तो यहां से भी रेशियो निकालेंगे, वही 2:2 बनाएगा। करो जी। कहता है जी ए एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए बी एंड सी, कहता है भाई ए बी और सी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर डालते हैं। चालीस दिन में पूरा कर देते, 16 दिन बाद कहता है बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ए बी और सी 16 दिन तक तो इकट्ठे काम कर लेते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला जाता है और बी और सी से इस कार्य को अगले 40 दिन में पूरा कर डालता है। पढ़ लीजिए एक बार इस बात को, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। बिल्डर ने काम भी तो यहाँ गलत कर रखा है ना।
बिल्डर ने काम गलत कर रखा है, यहां एक संप बनाना चाहिए था कोने में इसको। देखिए मेरे बच्चे, ये 40 है प्लस 40 भी प्लस 40 सी, ये 16 है प्लस 16 बी प्लस 16 सी प्लस 40 बी प्लस 40 सी। 16 इधर आएगा, ये आएगा 34 नहीं 24 है, 40 बी से 40 बी गया, 40 सी से 40 सी गया, है ना। 16 इधर आ ही चुका, तो यहां से 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी, इतने में से। ठीक है जी। अब 8 थी 24, 8 दूनी 16, तो ए अपॉन बी प्लस सी का जब रेशियो निकालोगे मेरे बच्चों तो ये आएगा 2/3। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, है ना। अगर मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी की 3, तो 2 जमा 3 कितनी हो गई 5, 5 को 40 से गुना करेंगे 200, यानी टोटल वर्क हो गया 200। तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा जी 200/2, यानी आंसर आएगा 100 डेज में ए इस काम को पूरी तरह खत्म कर ले, दैट इज योर। ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा 100 दिन में, हाँ है ना, समझे या नहीं। ठीक है जी, करो भैया इस सवाल को, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की कहानी को समझने का प्रयास करना। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है पी और आर एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है दोनों मिल जाए तो कोई काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। इट इज टोटल वर्क। ये है कुल मिला के काम, है ना। अगर पी 2.5 दिन काम करें, पी 2.5 दिन काम करें और आर 8.5 दिन काम करें, तो कहता है आधा काम होता है। ये है आधा काम। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये है आधा काम। अगर हम आधे काम को 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? पूरा। भाई आधे को 2 से करना करते ही पूरा हो जाएगा ना। तो ये तो टोटल वर्क था, ये आधा काम था, तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, पूरा काम हो गया। अब सोल्व करेंगे तो 10p प्लस 10r, 2.5 को p से करेंगे 5p और 8 दूनी 16 17r, तो 5p बराबर 7r। तो मेरे प्यारे बच्चों p बाई r का जो रेशियो आया वो 7/5 आया, है ना। तो यहां से रेशियो निकलेगा p का 7 r का 5, तो 7 5 12, तो 7 5 12, है ना। 10 दिन में काम हो जाता है पूरा, तो 12 ढाई 120। तो p पूरा काम करेगा 120/7 दिन में, ये काम करेगा जी 120/5 दिन में। है कहीं आंसर की उम्मीद है? p अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? 7/5, 7 5 12, 12 ढाई 120। यार आंसर कैसे नहीं आ रहा? तो पूछा क्या है कि p काम कितने में? 17 7 119, हाँ आ तो गया 13, 17 7 168। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तो हम क्लास को यहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी कल इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कल पिक करेंगे। और इस बार सैटरडे संडे भी आपकी क्लास रहेगी, छुट्टी नहीं रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।